हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज की अपडेट क्या है कि चीन ने ताइवान को चारों तरफ से समुद्र के अंदर घेर लिया है। क्या हम इसका मतलब मान सकते हैं कि चाइना ताइवान पर कोई मेजर अटैक करने वाला है? आपको एक एक करके बताएंगे सारी इन्फॉर्मेशन जो भी है, ताइवान ने क्या कहा और चीन ने क्या कहा। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पर। सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम है, ये उसका स्कैन कोड है। आप इसको स्कैन करके भी हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। और यदि यहाँ से स्कैन नहीं हो पाता, आप कनेक्ट नहीं हो पाते, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होता है, आप वहाँ से भी जुड़ सकते हो। कि इस खबर को बड़े बड़े न्यूज़पेपर ने कवर किया है। आप देख सकते हो, स्ट्रॉन्ग पनिशमेंट ऑल अबाउट चाइनाज मिलिट्री डील अराउंड ताइवान। तो ताइवान के चारों तरफ मिलिट्री अभ्यास किया जा रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हो बड़े बड़े न्यूज़पेपर, चाइना स्टार्ट्स पनिशमेंट, एक पनिशमेंट के तौर पर यह कार्य किया जा रहा है, युद्ध अभ्यास किया जा रहा है चाइना की तरफ से। आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये अभी ताइवान के प्रेसिडेंट चुने गए हैं रूलिंग पार्टी के, वो भी तीसरी बार। और चाइना यहाँ पर क्या काम करने लगा है, चाइना पूरी तरह से समुद्र के अंदर इनको घेरने की कोशिश कर रहा है, इनको दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, वहाँ पे भी ये काफ़ी ज़्यादा वायरल है इस समय। आप ये देख सकते हो कैसे चाइना समुद्र के अंदर पहुंच चुका है, ताइवान को घेरने की यहाँ पर कोशिश कर रहा है। और क्या क्या बोला जा रहा है, ताइवान ने इस चीज़ की कसम खाई थी कि हम अपनी रक्षा करेंगे या डिफेंड फ्रीडम करेंगे। इस बात पर चाइना ने पनिशमेंट के तौर पर वहाँ पर मिलिट्री डील करना शुरू कर दिया। ये मिंट अखबार में यहाँ पर छापा हुआ है। तो आगे चलते हैं, क्या चाइना और ताइवान का ये जो कन्फ्लिक्ट है, जो संघर्ष है, क्या ये लेटेस्ट है या पुराना है? तो आप समझ सकते हो कि चाइना पहले से ही ताइवान को अपना पार्ट मांगता है और चाइना खुद को स्वतंत्र देश मानने की कोशिश करता है, लेकिन चाइना ऐसा नहीं चाहता। जो भी कंट्री ये बोलता है कि ये स्वतंत्र है, तो चाइना उस पर भी विवाद करना शुरू कर देता है और बोलता है कि कोई भी देश यदि ताइवान के ऊपर ऐसा डिसीजन लेगा तो वो चाइना का दुश्मन माना जाएगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कैसे चाइना ने पूरी की पूरी मिलिट्री फोर्स आप यहाँ पर भेज दी है, ताइवान को घेर चुका है मिलिट्री डील के नाम पर। आप लोग देख सकते हो, ये ताइवान है और ये चाइना है। यहाँ पे साउथ चाइना सी हो गया और यहाँ पर ये ईस्ट चाइना सी हो गया। ये ऊपर की तरफ जापान है, अभी दिखाएंगे, जापान भी ज़्यादा दूर नहीं यहाँ पर। तो चाइना ने कैसे मिलिट्री डील के नाम पर अपने किस तरह से ताइवान को पूरी तरह से घेर लिया 2024 के अंदर। यदि देखा जाए तो आप यहाँ पे समझ सकते हो, ये यहाँ पर छोटा सा ताइवान है जिस पर चाइना क्या मानता है, अपना कब्जा मानता है, बोलता है ये चाइना का ही एक पार्ट है। आप इधर देख सकते हो, ये साउथ चाइना सी हो गया, यहाँ पे ईस्ट चाइना सी हो गया, ये येलो सी हो गया, इधर इंडिया है और ये जापान ज़्यादा दूर नहीं है ताइवान से। और यदि ताइवान के साथ संघर्ष होता है, क्या जापान ताइवान का साथ देगा, क्या अमेरिका ताइवान का साथ देगा? क्योंकि अमेरिका भी एक बार यहाँ पर ताइवान आना चाहता था, तो चाइना ने साफ साफ यहाँ पर घेर जाते। 2022 की बात है, आगे जाके आप लोगों को बताऊंगा। जो ताइवान के न्यू प्रेसिडेंट हैं, वे तीसरी बार रूलिंग पार्टी से आते हैं, चुनाव जीतते हैं और प्रेसिडेंट बन जाते हैं। और जैसे ही ये चुनाव के अंदर इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट बनते हैं, ये तभी एक अपना भाषण देते हैं और बोलते हैं कि चाइना होल्ड ताइवान वार गेम। जो चाइना इसको बार बार धमकी देता है, गेम वार के थ्रू देखा जाए तो गेम वार ही कह सकते हैं इसको, तो चाइना देना बंद करे, ऐसा बोलते हैं वहाँ के प्रेसिडेंट हैं, ताइवान के प्रेसिडेंट। अब इन्होंने तो ये बात बोल दी। जब इन्होंने ये बात बोल दी तो ये बात अच्छी नहीं लगी चाइना के फॉरेन मिनिस्टर को। उन्होंने बोल दिया कि ताइवान के द्वारा दिया गया भाषण कैसा है, ये डिसग्रेसफुल है, निराशाजनक है, ये आशा नहीं की जा सकती कि ताइवान ऐसा बोलेगा, लेकिन ताइवान ने बोला है। अब इसी का बदला लेने के लिए आप देख सकते हो 2024 में ताइवान को पूरी तरह से घेरा गया। देखा जाए तो 2022 में भी ऐसा किया था चाइना ने, लेकिन जो वर्तमान में किया है 2024 में, ये 2022 से बिल्कुल विपरीत है। 2024 में चाइना वहाँ तक चला गया जहाँ 2022 में नहीं गया था, यानी 2024 में चाइना वहाँ तक पहुँच गया ताइवान के अंदर जब 2022 में नहीं गया था। 2022 में भी ताइवान को घेरने की कोशिश की थी, लेकिन 2022 में देखा जाए तो पूरी तरह से कवर कर लिया गया और इसको जॉइंट ऑपरेशन का नाम दिया गया है 2024A। आप सोच सकते हो 2024A। अब ये ए का मतलब क्या है, इसका मतलब इसको और भी पार्ट आएंगे, ABCD और भी पार्ट आएंगे, यानी चाइना बिल्कुल भी नहीं मानेगा, ताइवान को पनिशमेंट करके रहेगा। लेकिन ताइवान की क्या प्रतिक्रिया अभी कोई नहीं आई है। आप लोग समझ सकते हो कि चाइना का जो मिलिट्री बजट है वो काफ़ी ज़्यादा है, यूएस के बाद देखा जाए तो बहुत ज़्यादा है चाइना का मिलिट्री बजट। यदि भारत से कंपेयर किया जाए तो भारत का बहुत कम है चाइना के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि भारत के साथ इसका कोई झगड़ा होता है तो किस दिशा की तरफ हो सकता है, वो चाइना यहीं से ही अटैक करेगा भारत पर। यदि भारत पर करने की वजह से सोचेगा नहीं, यदि सोचा तो चाइना को भी बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा मिलिट्री फोर्स के, क्योंकि भारत की जो मिलिट्री फोर्स है वो ताइवान की तरह नहीं है, बहुत पावरफुल है भारत की भी मिलिट्री फोर्स। तो चाइना से पूरी टक्कर लेने की काबिलियत रखती है भारत की मिलिट्री फोर्स। तो ये वो देश हैं आप लोग देख सकते हो जिस पर चाइना अपना दावा मानता है, जिसको चाइना ने हड़पा है, इसको जमीनी लालची कह सकते हैं। जो तिब्बत है वो तिब्बत भी इसने हड़पा हुआ है।
ताइवान को तो पता है, ताइवान पे अपना ये अधिकार मानता है और बोलता है हाँ ये किसी का पार्ट है, ये चाइना का ही पार्ट है। उसी तरह से हांगकांग, मकाऊ हुए और दक्षिणी मंगोलिया हुए, ये सब चाइना द्वारा हड़पे हुए पार्ट है। हालांकि भारत का अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा भी ये अपना ही बनाता है। और देखा जाए तो अक्साई चीन में आ जाए तो भारत का ऊपरी हिस्सा ये भी उसने कब्जा हुआ है, जो पाकिस्तान ने गिफ्ट दे दिया था चाइना को। तो हमारी अपडेट यहीं तक थी। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना। थैंक यू।